एम्ब्रियो में अब देखते हैं, एम्ब्रियो में डिवाइड होता है तो 1 डिग्री मेरिस्टम सेल, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी मेरिस्टम सेल में एम्ब्रियो डिवाइड होता है। तो फिर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये क्या करता है, लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड टू अटेन स्पेसिफिक शेप साइज और फंक्शन। ये डिवाइड तो होता है बट ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक शेप साइज और फंक्शन पे परफॉर्म नहीं करता, तो क्या होता है, लॉस कर देता है ये अपनी एबिलिटी डिवाइड करने की। तो ये क्या होता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होता है। इसके बाद आता है डैडी डिफ्रेंशिएशन। ये क्या करता है, रिगेन करता है एबिलिटी टू डिवाइड, यानी दोबारा से अगर एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सके तो उसे क्या बोलते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन, जो क्या होती है सेकेंडरी प्राइमरी टिश्यू। किस में होती है, सेकेंडरी प्राइमरी टिश्यू। फर्स्ट 1 डिग्री प्राइमरी टिश्यू यानी प्राइमरी टिश्यू में क्या हो जाए, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू क्या हो जाएगा, उसमें एबिलिटी नहीं होगी कि वो सेल को अच्छे से साइज में शेप में डिवाइड कर सके। बट सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में क्या हो जाएगा, यानी मेरिस्टम टिश्यू में क्या होगा कि इसके पास दोबारा से रिगेन करेगा, ये पहले एबिलिटी को रिगेन करेगा, दोबारा से डेवलप करेगा कि ये जो सेल्स को अलग अलग कैटेगरी में वो डिवाइड कर सके। नेक्स्ट आता है इसमें सेकेंडरी मेरिस्टम टिश्यू क्या करेगा, रीडिफ्रेंशिएशन करेगा। तो रीडिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, ये अगेन लॉस कर देगा अपनी एबिलिटी टू डिवाइड, तो इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्राइमरी टिश्यू। तो पहले क्या हुआ, एम्ब्रियो से प्राइमरी मेरिस्टम सेल बने, तो उसमें क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन हुआ, तो वो क्या कर रहा है, वो अपनी एबिलिटी लॉस कर रहा है सेल्स को डिवाइड करने की। इसके बाद दोबारा से रिगेन करने वाली को क्या बोलते हैं, दोबारा से रिगेन करे अपनी एबिलिटी, उसे क्या बोलता है, डी डिफ्रेंशिएशन, जो कि इसमें आते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम टिश्यू में। एंड लास्ट वन क्या आता है, सेकेंडरी मेरिस्टम टिश्यू में रीडिफ्रेंशिएशन हुआ, दोबारा से अपनी एबिलिटी उसने लॉस कर दी, वो किस में आता है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में। नेक्स्ट आता है इसमें डेवलपमेंट। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, ग्रोथ के बारे में, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट इज़ अ टर्म, ऐसी टर्म है जिसमें क्या होता है, चेंजेस होता है। ऑल दैट चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ द सीड टू सेंसेंस, यानी कि जब से वो जो प्लांट में बीज से लेके पौधे बनने तक का जो पीरियड होता है वो सब किस में आता है, डेवलपमेंट में आता है। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस विच कंस्टिट्यूट द डेवलपमेंट ऑफ सेल फ्रॉम हायर प्लांट। तो इसमें क्या दे रखा है, डेवलपमेंट हायर प्लांट में कैसे होता है, ये आपको डायग्राम दे रखा है। तो देखते हैं, चलिए इससे सबसे पहले मेरिस्टम सेल ने क्या करा, सेल डिवीज़न किया। तो कौन सी ग्रोथ हुई, पहले प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई। इसके बाद डिफ्रेंशिएशन हुआ, डिफ्रेंशिएशन में 2 प्रोसेस हुए, क्या क्या, एक एक्सपेंशन हुआ और एक मैचुरेशन वाला। एलोंगेट हुए, मैच्योर हुए। इसके बाद ये वाला क्या आ जाएगा, मैच्योर सेल क्या बनी, डिफ्रेंशिएशन होने के बाद, मैच्योर होने के बाद एक मैच्योर सेल बनी। मैच्योर सेल के बाद सेंसेंस फेस आई, सेंसेंस को डेथ फेस भी बोलते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग फेस को क्या बोलेंगे, जुवेनाइल। उसके बाद क्या हो जाएगी, मैच्योर फेस, मैच्योर के बाद सेंसेंस आ जाएगी, जिससे क्या बोलते हैं, डेथ फेस भी बोलते हैं, जहाँ पे डाइट